तो आकर हजरत जिब्रील ने झूला झुलाया है। खूब है ताला को बड़ी मरहूब है, ताला को बड़ी मरहूब बचपन का जमाना है। मौला हुसैन अभी 6 महीने के हैं कि वक्त ज़ोहर हो जाता है। आपकी वालिदा खातून जन्नत जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल हो जाती हैं। इधर इमामी हुसैन अली मकाम जाग जाते हैं। लेकिन रोने का क्या मकसद है, क्यों रोते हैं, ये वाक़या मैं आपके सामने नजर कर रहा हूँ। अक्सर आप इसको YouTube पर सुनते हैं, मुहर्रमों में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा इसके ज़रिए रोज़ी रोटी का भी इंतज़ाम कर रखा है। आइए पहला बंद पेश कर रहा हूँ, समाज करिए। इस तरह पलने लगी ज़हरा खुद
रहा होगा। आज अच्छी अच्छी शानदार मस्जिदें हैं, एसी भी लगे हुए। शायद ही कोई मस्जिद होगी जिसमें एसी नहीं लगा है, वरना तो गांव देहातों में भी एसी लगे हैं। इतनी तमाम ऐशो आराइश होने के बावजूद भी लोग मस्जिदों में नहीं जाते। लेकिन वो नमाज पढ़ने वाले जो तलवारों के साए में नमाज पढ़ के चले गए, क्या जज्बा रहा होगा। जब अजान हुआ करती थी तो मौलाए कायनात दौड़कर मस्जिद की तरफ जाया करते थे। लोगों ने पूछा कि आप दौड़कर मस्जिद क्यों आते हैं? कहा कि जब आप किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं तो दिल में खौफ ही रहता है कि मालिक कहीं नाराज ना हो जाए। मैं जो सबका मालिक है, मैं उस रब से इसलिए डरता हूँ कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन अल्लाह से ये दुआ है कि मेरा रब यहाँ महफिल में जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। आइए अगला बंद आपकी समातों के हवाले। ये हौसला अफजाई हुई बहुत सारे लोगों की जानिब से, ये नामात आए हैं। अमीर अहमद ये रमपुरिया, इनकी जानिब से खास तौर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला बंद समात फरमा लें। यक उस वक्त जाग उठे हुसैन, चीख मारी जोर से रोए हुसैन, देख कर ये हालाते सिबते रसूल, हर फरिश्ता हो गया गम से मलूल। सब मलक आपस में ये कहने लगे, अश्क अब शब्बीर के बहने लगे। रंग दिखलाया ये उनकी आह ने, कह दिया जिब्रील से अल्लाह ने। बेकरार इस वक्त है प्यारा हुसैन, फातिमा की आंख का तारा हुसैन। जश्न नम बिनते नबी का फूल है, वो नमाज़े ज़ोहर में मशगूल है। इस घड़ी झूले में लेटा है हुसैन, अश्क बरसाता है तन्हा है हुसैन। जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए। माला माला जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए। इब्न हैदर को सुनाने के लिए, इब्न हैदर को सुनाने के लिए, इब्न हैदर को सुनाने के लिए। जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, इब्ने हैदर को सुलाने के लिए। अल्लाह पाक जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाता है कि ए जिब्रील, तुम खातून जन्नत के घर जाओ, वहां हुसैन झूले में लेटे हुए हैं, उन्हें चुप कराओ। अब देखिए किस तरह से जिब्रील अमीन खातून जन्नत के घर आ जाते हैं और झूला झुला रहे हैं।
अंदाज देखें। जल्द झूला झूलिए, आप हैं शाने बहारा झूलिए, बोलिए हूरे मनाए क्या तुम्हें, समसमा वो भी सुनाए क्या तुम्हें, दूध जन्नत का पिलाए क्या तुम्हें, मेवे जन्नत के खिलाए क्या तुम्हें। तुम जो मांगोगे वो चीज आएगी, तुम जो मांगोगे वो चीज आएगी, तुम जो मांगोगे वो चीज आएगी। मुस्कुरा जाओ जरा इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ जरा इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ जरा इब्ने अली। तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी, लेकिन मुस्कुरा जाओ जरा इब्ने अली। जिब्रील अमी हर तरह से चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौला हुसैन और जोर जोर से रोते हैं। आगे क्या होगा जरा गौर करें। कर सिबते नबी का हाल गम, हुक्म खालिक ने दिया ये एकदम, काम हिम्मत से तुम इस दम। भाई पॉपकॉर्न वालों सुन भी हो यार, पॉपकॉर्न में लगे पड़े हो यार। आसमां की सैर करवाओ इन्हें, खूबसूरत चीजें दिखलाओ इन्हें, अर्श कुर्सी की तजल्ली तो दिखा, लौह महफूज और कलम दिखला दिया। इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन। इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन। इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन। आवाज आई कि हुसैन को वो तुम तमाम खूबसूरत चीजें दिखला दो कि जिसके देखने से मौला हुसैन का रोना बंद हो जाए। जिब्रील अमी वैसा ही करते हैं, लेकिन आगे क्या होगा जरा गौर करें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुक्म
हुक्म जो जिब्रील को रब ने दिया, हजरत जिब्रील ने वो ही किया। दूर करने के लिए रंजो अलम आपको दिखला दिए लौहो कलम। अर्श कुर्सी की तजल्ली दी दिखा। अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए। मेरे माला 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 माला, अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए। शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए, शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए, शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए। अपने रोने का सबब तो खोलिए, शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए। जब ये आवाज, भाईजान कहाँ जा रहे हैं? अपने रोने का सबब तो खोलिए, शेर हक के शेर कुछ तो बोलिए। जब ये आवाज इमाम हुसैन अली मकाम के कानों में आई तो आप अल्लाह तबारक व तआला से दस्त बस्ता अर्ज करते हैं। क्या कहते हैं आप? जरा गौर करें। जब सुना अल्लाह का इरशाद ये कि तभी शब्बीर ने फरियाद ये, ऐ मेरे मालिक तू है बेहद रहीम, शान सत्तारी है तेरी तू करीम। या रब उम्मत मेरे नाना जान की है गुनाहगार और है आसी बड़ी, बख्शिशे उम्मत की खातिर रोते हैं, चैन से शब को नाना ना सोते हैं। हर घड़ी रहते हैं बस आंसू रवा, हो गए हैं वो ज़ईफ़ो नातवा। इमाम हुसैन अली मकाम कहते हैं, मेरे परवरदिगार हम बेवजह नहीं रो रहे हैं, हमारे नाना जान रात रात भर सजदे में रहकर गुनाहगार उम्मत के लिए रोते हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि इमाम हुसैन के नाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन के लिए एक गार में चले जाते हैं। साहबा इकराम ढूंढते हैं कि आका कहीं नजर नहीं आ रहे। लोगों ने कहा कि आखिर बिना बताए हमारे ताजदार कहाँ चले गए। एक चरवाहा जो वहां पर बकरियां चरा रहा था, वो रोज वहां रोने की आवाज को सुनता है कि है मेरे परवरदिगार, कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जो इतना जोर जोर से रो रहा है कि मेरी बकरियां भी चरना बंद कर दिया है। लोगों ने कहा कि तूने किसी को देखा है, हमारे आका को देखा है? चरवाहे ने कहा कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारे आका कौन है, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि एक गार के अंदर एक शख्स रो रहा है जिसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। लोग उस आवाज की सिर्फ जाते हैं तो मेरे आका उस गार में सजदे में हैं और
खिदमत के लिए रो रहे हैं। साहबा इकराम ने कहा कि आका हम आपको लेने के लिए आए हैं। आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। तो लोग खातून जन्नत की खिदमत में गए कि ऐ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह आप चले। आप जाती हैं तो कहती है कि बाबा सजदे से सर उठाएं और घर चले। आपने फिर भी सर नहीं उठाया। फिर दोनों नवासे शब्बीर और शब्बर जाते हैं और नाना को बुला कर लाते हैं। तो नवासे ने अल्लाह पाक से क्या कहा, जरा गौर करें। ऐ मेरे रब आहुजारी को मेरी कर कबूल इस बेकरारी को मेरी, मुस्तए बख्शिश मुझे इस दम सुना, ताकि दिल तस्कीन पा जाए मेरा, वरना रोता ही रहूंगा बाखुदा, मेरा रोना कम ना होगा या खुदा। जब सुनी रूदा दिए शब्बीर की, सब खुदाई पर उदासी छा गई, अर्शे आज़म उस घड़ी हिलने लगा, हर मलक गम से गले मिलने लगा, जलजला अर्ज़ो समा में आ गया, लौह महफूज और कलम थर्रा गया, खुदा शब्बीर आखिर पा गया, खुदा शब्बीर आखिर पा गया, खुदा शब्बीर आखिर पा गया, जोश में दरियाए रहमत आ गया, जोश में दरियाए रहमत आ गया, जोश में दरियाए रहमत आ गया, खुदा शब्बीर आखिर पा गया, खुदा शब्बीर आखिर पा गया, खुदा शब्बीर आखिर पा गया, जोश में दरियाए रहमत आ गया, जोश में दरियाए रहमत आ गया। मुद्दा शब्बीर आखिर पा गया, हे जोश में दरियाए रहमत आ गया। क्या बात है। ऐ हुसैन किसके लिए रो रहे हो? एक वक्त तुम पर ऐसा भी आएगा जब करबला में तुम्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। अब्बास के बाजू करबला में कटेंगे, कासिम की जवानी करबला में लुटेगी, औनो मोहम्मद करबला में शहीद होंगे, यहाँ तक के तुम्हारा नन्हा साली असगर करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तुम्हारी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तुम्हारे घर की औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे। वो लोग कोई और नहीं होंगे, तुम्हारे नाना जान के उम्मती होंगे, तुम्हारे नाना जान का कलमा पढ़ने वाले होंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उनमें ऐसे भी होंगे जो आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले होंगे। लेकिन मौला हुसैन कहते हैं मेरे परवरदिगार, मुझे हर सितम मंजूर है, हर जुल्म मंजूर है, बस तू सिर्फ और सिर्फ मेरे नाना जान की उम्मत बख्श दे। ये आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले समाज। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। फिर हुआ फरमान रब प्यारे हुसैन, मुस्तफा की आँख के तारे
जो पाबंद अहकामे खुदा और अहकामे नबी अपनाएगा, बख्श दूंगा मैं उसे रोज़े जज़ा, और वो फिरदौस में घर पाएगा। बख्शिशे उम्मत की खातिर रोते हैं, चैन से शब को नाना ना सोते हैं, हर घड़ी रहते हैं बस आंसू रवा, हो गए हैं वो ज़ईफ़ो नातवा। अपने बद आमाल को वो छोड़ दे, सब बुरे कामों से वो तौबा करे। होंगे लोग ऐसे भी उम्मत में हुसैन, तुमको छोड़ेंगे न राहत में हुसैन। करबला में ऐसे पेश आएंगे वो, भूखा प्यासा 3 दिन रखेंगे वो, लैला ताबा उजाड़ेंगे नहीं, कत्ल बच्चों को भी कर देंगे नहीं। सब्र करना होगा उन आफात पर, सब्र करना होगा उन आफात पर, सब्र करना होगा उन आफात पर। दुश्मनाने दीन की हर बात पर, दुश्मनाने दीन की हर बात पर, दुश्मनाने दीन की हर बात पर। सब्र करना होगा इन आफात पर, दुश्मनाने दीन की हर बात पर। बख्शिश का मुद्दा मिल जाता है। ऐ हुसैन, जो लोग तुम्हारे और तुम्हारे नाना जान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, वो लोग यकीनन बख्शे जाएंगे। रसूले पाक ने और दुआएं दी शहे लौलाक ने,